अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं चाट मसाला यानी होममेड चाट मसाला। बहुत ही आसान तरकीब है, तमाम के तमाम अज्जा घर में मौजूद होते हैं। इस चाट मसाले को आप दही बड़ों में इस्तेमाल कीजिए, चना चाट में डालिए, छोले की चाट या जिस चीज़ के साथ भी इस्तेमाल करें, मज़ा ही आ जाएगा। और फिर वही वाली बात कि घर की चीज़ होती है तो आपको तसल्ली भी रहती है कि ये कितनी सफाई से बनाया गया है और मसालों को साफ सुथरा करके पीसा गया है। तो मुझसे काफ़ी दिन से फरमाइश हो रही थी कि चाट मसाले की वीडियो कब बनाओगी, तो मैंने कहा चलें जी, रमज़ान भी करीब है और वैसे भी चाट मसाला तो सारा साल ही इस्तेमाल होता है। तो आइए चलें शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सा चटपटा चाट मसाला, वो भी घर में। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि तमाम साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के करीब साबुत लाल मिर्चें ली हैं, गोल वाली। 1 कप में तकरीबन 45 से 50 साबुत लाल मिर्चें होती हैं, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया। अगर मसाले थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, टेक इट ईजी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चाय के चम्मच अजवाइन। इसको आप खास तौर पर चाट मसाले में शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, तो इसको स्किप हमने नहीं करना। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट का मतलब है कि इसके अंदर हमने कोई भी चिकनाई, ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। और इसको रख के भूल नहीं जाना, क्योंकि ये 2-3 मिनट का काम है। बस इसको आपने चलाते रहना है ताकि हर जगह से ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और देखें, घर के जो मसाले होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। हर चीज़ साफ़ सुथरी आप इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मेरे जैसे खप्ती भी होते हैं जो ज़ीरा और साबुत धनिया भी साफ़ करके रखते हैं। समटाइम्स तो मैं वॉश कर लेती हूँ, एक पानी में निकाला और धूप में सुखा दिया। और कभी अगर टाइम नहीं होता तो एक साफ़ कपड़ा लिया और उस पर मसल के सारी चीज़ें साफ़ की और फिर छान कर उसको भर के रख दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत असरअंदाज होती हैं आपके खानों पर, उनके जायकों पर। तो यहाँ ये देखें, इसमें से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तमाम मसाले हल्के हल्के से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर हमने इसको डायरेक्ट गर्म ही पीस लिया तो भाप की वजह से इसमें नमी आ जाएगी और नमी मसाले को ख़राब कर देगी, उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो आपने इसको पहले तसल्ली कर लेनी है कि ये ठंडा हो जाए। तो अब हम इसको यहाँ पर पीस लेते हैं ग्राइंडर में। अच्छा, बिल्कुल हमने बारीक नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा रहने देना है। आपने मशीन को एक दफ़ा में चला के छोड़ना नहीं है, हल्का हल्का से चलाते जाएं, फिर बंद कर दें, फिर हल्के से चलाएं। अच्छा, यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिंग रैप कर रही हूँ, क्योंकि ये आजकल मैन्युफैक्चरिंग अजीब किस्म की हो रही है। मसाले अगर आप पीसना चाहें तो वो आधा तो उड़ के बाहर आ रहा होता है और मशीन सारी ख़राब होती है और बहुत मैसअप हो जाता है। वो अम्मियों के ज़माने की अलग ही मशीनें हुआ करती थी जो साल चलती थी और उनमें कभी कोई शिकायत ही नहीं होती थी किसी भी किस्म की। अब तो बस चल चलाओ वाला काम है, लेकिन फिर भी ये मेरी बहुत अच्छी मशीन है, रफ़ एंड टफ इसको इस्तेमाल करती हूँ। फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है चल रही है। आज बोल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कल रूठी हुई हसीना हो जाए। ऐसा होता है ना कि कभी अगर हम कुछ बोलें तो फिर थोड़ी देर बाद ही अगले दिन ही वो काम हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए, मसाला पिस चुका है, आपके सामने है, बिल्कुल बारीक नहीं किया, दरदरा सा रहने दिया है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बैचेस में करके हमने ये तमाम मसाला पीस लिया है। तो अब बारी है इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करने की, और वो मसाले जिनको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सौंठ यानी कि खुश्क पिसी हुई अदरक। तो ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। एंड मेक श्योर कि आपने सौंठ को भी स्किप नहीं करना, इससे भी चाट मसाले का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैंगो पाउडर, यानी कि जिसे आमतौर पर हम खटाई या अमचूर कहते हैं। तो ये आपने डाल देना है। खटाई पाउडर को मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल होता नहीं है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये फ्रिज में ही रहे, क्योंकि ख़राब होने का खदशा रहता है, इसलिए ये डेंस हो रहा है थोड़ा। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चाय के चम्मच काला नमक। अच्छा, मैं जो टेबल सॉल्ट होता है, रेगुलर सॉल्ट जो हम खानों में डालते हैं, ये और काला नमक मिला के डालती हूँ। आप चाहें तो टोटली काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो दोनों की क्वांटिटी हाफ हाफ कर लीजिए। और सबसे आखिर में मज़े वाली खटास लाने के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे टाटरी। अच्छा, टाटरी की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी कम रखती हूँ, खटाई पाउडर ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि खटाई वैसे भी नुकसानदेह है, इतनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गला भी ख़राब हो सकता है। तो जब घर की चीज़ है, अच्छे से बनाई जा रही है, तरीके से बना रहे हैं, तो फिर सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने गले का भी ख्याल रखना है। क्योंकि चाट मसाला ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में शामिल होता है, जिनमें ऑलरेडी दही और इमली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आप इसमें खटाई का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, आपका जी चाह रहा हो तो इजाफी डाल लीजिए। अदरवाइज चाट मसाले की इतनी क्वांटिटी में मैं टाटरी का यही हिसाब रखती हूँ। अब इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर तरफ से यकसा जायका आए। तो जनाब, ये तैयार हो चुका है और ये देखें आप कितनी अच्छी इसकी सूरत निकल के आई है। पीसने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट प्लास्टिक या शीशे के जार में रख के महफूज कर सकते हैं।
साल भर इस्तेमाल कीजिए। जो ज़्यादा क्वांटिटी है आप फ्रिज में रख दें और रेगुलर इस्तेमाल के लिए छोटी सी बॉटल में निकाल के रख लें अपने शेल्फ में या कैबिनेट में। इससे क्या होगा कि ख़राब होने का भी खदशा नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके मसालों में कीड़ा लग जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब मसालों को रोस्ट कर लिया जाए उसके बाद उसमें कीड़ा लगने का खदशा कम से कम हो जाता है। तो यही वजह है कि हमने इसको हल्का सा रोस्ट करके मसालों को शामिल किया है। तो ये थी मज़ेदार से चाट मसाले की तरकीब। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अब लगे हाथों हम चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। केले, अमरूद और किन्नू की चाट किसको पसंद नहीं है। तो अभी इस वक्त सीजन भी है और ये तीनों फ्रूट्स जो है ना हाजमा बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या हाजमे का मसला रहता है, खाना सही से हजम नहीं होता, तो आप इस चाट को बना के खाइए। रात में भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, शाम में भी ले सकते हैं, जिस वक्त भी आपको सूटेबल लगे, आपका जी चाहे उस वक्त आप एक बोल यानी एक प्याली बना के खा लीजिए। बड़ा मजा आता है। ऊपर से ये चाट मसाला डालें, थोड़ी सी चीनी ऐड करें, ना भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि किन्नुओं को मैं बहुत ज़्यादा साफ नहीं कर रही। इनके ऊपर जो स्किन लगी हुई होती है वाइट कलर की, उसको आप इस्तेमाल करें, खाया करें, क्योंकि वो भी आपका हाजमा दुरुस्त रखती है। इवन केले के छिलके के अंदर जो केले के ऊपर अक्सर लगा रह जाता है ना, उसको भी हम निकाल के फेंक देते हैं, वो भी नहीं फेंकना चाहिए, वो भी फायदेमंद होता है। और दूसरी ये बात कि केले जितने पुराने होंगे उतना ही फायदे देंगे, बशर्ते के खराब ना हो। यानी अक्सर ऐसा होता है ना कि केले हम घर में लाए और वो उनके जो छिलके हैं काले पड़ गए, तो हम समझते हैं खराब हो चुके हैं, उनको हम डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, जबकि वही सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ है। जिस केले का छिलका जितना काला होगा वो केला आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। वो गला हुआ ना हो, खराब ना हो, अंदर से बिल्कुल साबुत हो, छिलका काला है, बस समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। अच्छा, और यहाँ एक अपनी बात आपसे शेयर करती चलूँगी। जब होश संभाला तो पहले रमज़ान ज़िंदगी के जो थे वो सर्दियों के थे, और सर्दियों में ये तीनों फल आते हैं, केला, अमरूद, किन्नू। तो अफ्तार में फ्रूट चाट बना करती थी। वो एक टेस्ट डेवलप था कि फ्रूट चाट इन 3 चीज़ों की होती है। तो बस वो बचपन की जो मेमोरी है ना, उसमें फ्रूट चाट में ये 3 चीज़ें ही हैं और यही टेस्ट दिमाग में बैठ गया है। पता नहीं क्यों दूसरे और फ्रूट्स की जो चाट है ना, वो मेरा जहन एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरी चाट जिसके अंदर किन्नू और अमरूद, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, और ये तकरीबन मैं रेगुलर बनाती हूँ और खाना खाने के बाद लाजमी तौर पर सर्व करती हूँ। जब तक ये सीजन रहता है, ये फल आते रहें, ये वाली चाट मेरे यहाँ लाजमी बनती है। इस चाट में जो है ना, मैं पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखती हूँ। जैसे 2 किन्नू ले लिए, 2 अमरूद ले लिए दरमियाने साइज के, और उनको बारीक बारीक काट लिया, और उसके अंदर तकरीबन 1 गिलास में पानी शामिल करती हूँ। तो वो एक चटपटा सा मजे का पानी बनता है ना चाट का, ओए होए होए। अगर 1 प्याली रोजाना आप खाना खाने के कुछ देर बाद खा लेना, तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। आपका मैदा भी सही रहता है, आपका हाजमा भी शानदार रहता है, भूख भी सही लगती है, और मैदा ठीक रहे तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। मैदा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये मजेदार सा होममेड चाट मसाला आपको पसंद आया होगा। अपना रखिएगा ख्याल। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।